इंडिया का रैंक अब थर्ड आ चुका है रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी में। वेरी इंपॉर्टेंट, हम थर्ड रैंक पे हैं। और यहाँ पे सिर्फ विंड एनर्जी की बात नहीं हो रही, इसमें विंड एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, एनीथिंग जो भी रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स है वो सारे इसमें इंक्लूडेड है। तो इंडिया का रैंक कौन से पे आ गया? थर्ड। और हमसे पहले नहीं तो ब्राजील हुआ करता था, तो अब हम तीसरे रैंक के ऊपर। आपको याद होगा एक बार ये मेंस में क्वेश्चन आया था, तो उस टाइम पे हम फिफ्थ रैंक पे थे, फिर हम फोर्थ पे आए, देन अब फाइनली थर्ड पे आ चुके हैं। अगेन अचीवमेंट है, और यूनियन जो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है उन्होंने ये चीज बोल दी है कि हम थर्ड रैंक पे आ गए। ग्लोबल आफ्टर चाइना एंड यूएस, ये फर्स्ट एंड सेकंड होल्डर आ गए, हम थर्ड पे हैं। अब ध्यान रखना, ये पॉइंट्स आएंगे जो मेंस में यूज होंगे। नंबर 1, टोटल नॉन फॉसिल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 283.5 गीगावाट तक हम आ गए हैं, और ये हमने टारगेट 2030 का लिया है, अप टू 450 to 500 गीगावाट्स का। तो अभी चल रहा है 26 में हमने इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 283.5 गीगावाट नॉन फॉसिल फ्यूल की कैपेसिटी की बात कर रहे हैं। रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज, विंड, सोलर, वो सारी चीजें इसमें इंक्लूडेड है। एंड कैपेसिटी 2025 और 26 में जो अकेली ऐड हुई वो 55.3 गीगावाट की है। जैसे पीछे आपने विंड एनर्जी के बारे में पढ़ा था, 6.05 गीगावाट ऐड हुआ एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर। ये टोटल की बात कर रहा है 2025 से लेके 26 में रिन्यूएबल एनर्जी ने कितना कॉन्ट्रीब्यूशन करा, तो 55.3 गीगावाट्स का हाईएस्ट एवर एनुअल एडिशन है नॉन फॉसिल पावर कैपेसिटी की, और ये एक्सपांशन होती जाएगी क्योंकि हमें रिन्यूएबल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है। देन रूफटॉप सोलर कंट्रीब्यूशन स्कीम्स लेके आए गवर्नमेंट। क्यों लेके आए? ताकि सोलर पैनल्स का ज्यादा से ज्यादा यूसेज करे फॉर द इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन। तो ये 8.7 गीगावाट तक अपनी एडिशन दे गया, कमर्शियलाइज कर दिया ना। गवर्नमेंट ने बोला कि आप अपनी छत के ऊपर रूफटॉप पे सोलर पैनल लगा लो, जो भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी बचेगी उसको आप बेच सकते हो सरकार को, तो इंसेंटिव भी जनरेट हो गए। तो ये कमर्शियलाइजेशन की वजह से 8.7 गीगावाट तक का कॉन्ट्रीब्यूशन रहा। देन पीक आवर्स में कई बार इलेक्ट्रिसिटी की जो डिमांड है वो जनरेट करती है, तो बोला कि पीक रिन्यूएबल एनर्जी का शेयर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में 51.5% तक जा चुका है। मतलब पीक आवर्स आते हैं ना कई बार इलेक्ट्रिसिटी। कल आपने सुभानश्री वाला हाइडल इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट पढ़ा था, उसमें आप देख रहे हो बोल रहे हमारे पास ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी आ चुकी है, हमें ज्यादा की जरूरत नहीं। यहाँ पे बोला पीक आवर्स में भी इसका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है परसेंटेज के हिसाब से वो 51.5% तक आ गया है। मतलब अपनी डिपेंडेंसी हम रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर अब शो कर रहे हैं, और ये क्लीन एनर्जी का सोर्स भी है। मतलब जितना कोल या फॉसिल फ्यूल आपकी वेस्ट जनरेट कर देते हैं उससे तो ज्यादा ही है, ठीक? तो ये उससे ज्यादा है। देन आते हैं मेजर क्लीन एनर्जी टारगेट जो इंडिया ने ले रखे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। और ऊपर लिखा है क्लीन एनर्जी के टारगेट, तो आपका क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है, न्यूक्लियर टेक के ओरिएंटेड कोई भी क्वेश्चन आता है, क्योंकि उसको भी हम रिन्यूएबल एनर्जी में ही लेते हैं। क्लीन एनर्जी के ऊपर जब भी फोकस करा जाएगा, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, एनीथिंग, उसमें ये सारे टारगेट यूज हो जाएंगे। और मेन्स, हाँ, न्यूक्लियर को भी आप क्लीन एनर्जी के अंदर ही काउंट करते हो ना, उसमें तो स्टीम ही निकलती है। रेडियो एक्टिविटी को साइडलाइन कर दिया जाता है, उसके बारे में कोई बात ही नहीं करता, जबकि वो लॉन्ग टर्म में इंपैक्ट डालता है। बट स्टिल क्लीन एनर्जी का सोर्स है, एमिशन नहीं निकलते, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड ऑल। तो पहला तो आ गया नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी। 2030 तक हमने बोला है 500 गीगावाट तक इसको लेके जाना है। अभी 283.5 गीगावाट की कैपेसिटी अटेन कर ली है, मतलब आधा सा टारगेट पहुंच ही आए हैं, तो उसको और ज्यादा अटेन हमें करना है, 500 गीगावाट। 250 आना था आधा, मतलब ठीक ठाक ही आधे पे पहुंच ही गए हैं। शेयर ऑफ क्लीन एनर्जी अगर देखें तो इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी नॉन फॉसिल सोर्स से जो हम अटेन करेंगे वो 50% कर देनी है, मतलब और ज्यादा डिपेंडेंसी ऑन रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज। नेट जीरो टारगेट, नेट जीरो एमिशन बोला है बाय 2070, तो ये सबसे बड़ा टारगेट रहेगा, जहां पे जितना कार्बन एमिट होगा उतना ही उसको सिक्वेस्ट भी कर दिया जाएगा। सिक्वेस्ट्रेशन प्रोसेस होती है जिसमें कार्बन को स्टोर कर लिया जाता है। देन एमिशन इंटेंसिटी रिडक्शन, मान लो कोई कंट्री 100 रुपए का कोई वर्थ प्रोडक्ट बना रहा है, कोई भी गुड है ABCD, उसको बना रहे हैं, तो उसमें 10 यूनिट कार्बन डाइऑक्साइड के एमिट हो रहे हैं, तो मतलब यहाँ पे एमिशन की इंटेंसिटी कितनी है अभी के लिए? 0.1, तो इसको भी रिड्यूस करना है। ये वाली चीज के ऊपर भी फोकस करा। तो एमिशन इंटेंसिटी जो GDP, अब GDP क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पे गुड्स की बात करी। किसी भी आप गुड्स को बनाते हो, इंडस्ट्री में बन रही है, फैक्ट्री के अंदर बन रही है, तो कुछ ना कुछ एमिशन तो होगा, तो उसके साथ जोड़ा हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, 2030 तक बोला है कि इसको हम 45% रिड्यूस कर देंगे बाय 2030। जब GDP में कंट्रीब्यूट करने वाली गुड्स को आप बना रहे थे, जब उनको बनाया इंडस्ट्री या फैक्ट्री के अंदर, तो वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ये सारे एमिशंस हुए, तो बोला कि इसको भी हमने रिड्यूस करना है बाय 2030। तभी लिखा है रिड्यूस एमिशन इंटेंसिटी ऑफ GDP। GDP मतलब GDP वो नहीं आ गया, पैसे की बात नहीं कर रहे, वो जो GDP में कॉन्ट्रीब्यूट कर रही थी गुड, उसको बनाते टाइम जो एमिशन हुआ उसको रिड्यूस करना है बाय 45%। वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। और 2035 तक यही 45% हमने 47% तक ले आना है रिडक्शन की टर्म
टर्म्स में बात कर रहे हैं। देन कार्बन सिंक टारगेट, कार्बन सिंक का मतलब होता है जो कार्बन को एब्जॉर्ब कर ले। पेड़ सबसे बढ़िया एग्जाम्पल जो कि कार्बन सिंक की तरह एक्ट करते हैं। तो एडिशनल कार्बन सिंक हमें बनाना है, मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड है एटमॉस्फेयर में उड़ रही है उसको एब्जॉर्ब करवाना है। तो एब्जॉर्ब के लिए सबसे बढ़िया जो ऑप्शन रहती है दैट इज प्लांट्स। ज्यादा से ज्यादा ट्रीज को ग्रो करवाओ और वहां पे जैसे हम ऑक्सीजन को सांस की फॉर्म में ले रहे हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेते हैं। तो बोला कि कार्बन सिंक की जो कैपेबिलिटी है वो भी एडिशन करनी है उसमें। 2.523 बिलियन टन जो कार्बन डाइऑक्साइड है, इतनी कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करवाना है कार्बन सिंक। यानी कि पेड़ वगैरह या जो भी आप आजकल टेक्नोलॉजिकल प्रोसेसेस सुनते हो, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, वो सारी प्रोसेसेस यहाँ पे यूज करी जाएंगी। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, हाँ, गंधार ऑयल फील्ड ने एक स्टेप लिया था कि हम कार्बन को सिक्वेस्ट करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि एमिशन ऑलरेडी बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तो वो एक रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ स्टेप लिया गया था। ठीक है, गुड। फ्यूचर पावर मिक्स टारगेट 60% जो क्लीन पावर कैपेसिटी होगी हमारी बाय 2035 तक आ जाएगी। तो ये हमने कुछ टारगेट्स लिए हैं, किसके साथ जुड़े हुए थे ये? रिन्यूएबल एनर्जी के साथ। क्लीन एनर्जी के सोर्सेज, फॉसिल फ्यूल को भूल जाना उस टाइम पे, बाकी जो मर्जी आपसे पूछा जाए आप सारे टारगेट को यूज कर सकते हो, वहां पे अपना रैंक बता सकते हो, बढ़िया एज मिल जाती है। जैसे यूपीएससी ने 24 के पेपर में सोलर एनर्जी के ऊपर क्वेश्चन पूछा था। अब सोलर एनर्जी तो जस्ट एक बहाना था, उसका आपको रैंक लिखना जरूरी था। उस टाइम हम 5th रैंक पे थे सोलर एनर्जी की टर्म में। ये क्लीन एनर्जी के टारगेट भी पूछे हुए थे साथ ही, कि टारगेट क्या क्या ले रखे हैं इंडिया ने अपने क्लीन एनर्जी को अटेन करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे एक एसडीजी नंबर है 13 जो क्लाइमेट एक्शन के बारे में बात करता है। ठीक है, एसडीजी नंबर 6 किसके बारे में बात करता था? क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। और अक्षांश जो आपने बोला अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, वो किस एसडीजी में है? वो 7 में है। छठे में वाटर की बात होती है। एसडीजी नंबर 1 नो पॉवर्टी, एसडीजी 2, एसडीजी 17 पार्टनरशिप, एसडीजी 16 स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन जस्टिस सिस्टम, वो सारा उसके अंदर इंक्लूड है। मतलब इंस्टीट्यूशन कहीं पे भी आ गया वो एसडीजी नंबर 16 के अंदर है। एसडीजी नंबर 10 रिड्यूस इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी घटानी है। रिड्यूस इक्वालिटी नहीं होता, इनइक्वालिटी होता है, वो ढंग से देख लेना। एसडीजी नंबर 5 जेंडर इक्वालिटी, एसडीजी नंबर 3 गुड हेल्थ एंड वेलबींग, एसडीजी नंबर 4 क्वालिटी एजुकेशन, एसडीजी नंबर 8 डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, एसडीजी नंबर 9 3I इंडस्ट्री इंफ्रा इनोवेशन। ठीक है, 10 हो गया। 11 सस्टेन, सुनो 11 111 ऐसे आप वो एंजल नंबर एंड ऑल ऐड करते हो ना, तो एसडीजी सस्टेनेबल आ रहा है ना उसमें, इसमें सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज आ जाएंगी। एसडीजी नंबर 12 प्रोडक्शन एंड कंजप्शन करनी है एक रिस्पॉन्सिबल तरीके से। ठीक है, 13 हो गया क्लाइमेट एक्शन। एसडीजी नंबर 14 लाइफ बिलो वाटर, एसडीजी नंबर 15 लाइफ ऑन लैंड। ठीक है, एसडीजी 16 हो गया स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, और 17 आ जाएगा, और इससे सवाल स्टेट एग्जाम में डेफिनेट आता है। ठीक है, तो उसको कर लेना। अच्छा, इनके छोटे छोटे इंडिकेटर्स भी आते हैं, एक बार ये प्री के अंदर वो भी पूछ लिए थे, मैं नहीं बोलूंगी आपको उनको याद करो। कितना याद करोगे? 169 है वो तो नहीं रह पाएंगे याद, तो उसको याद करने का फायदा नहीं है। इनके अंदर भी छोटे छोटे हेडिंग्स हैं, हाँ, तो वो याद करके फायदा नहीं है, वो बहुत लंबा काम चला जाएगा।